हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो हम लेकर के आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी यानी कि जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें कितने पद हैं, मतलब कि कुल कितने पद होने वाले हैं, उसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है और उसका सिलेबस में क्या क्या है क्या नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी उसमें क्या होगा और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी जॉब का यानी कि उसमें सैलरी कितना इन हैंड सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है, इन सब चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रखिएगा। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है कि इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा और ये इसमें कुल कितने पद आए हुए हैं। देखिए, अभी तो कुल पद जो है 32,438 है और आशा है कि आगे और भी बढ़े। और इसका जो फॉर्म है 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 तक भराएगा यानी कि फिलअप होगा। और अभी मतलब कि कुछ चीजें चर्चा में हो रही है, जैसे कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों होगा, उसके बाद फिजिकल होगा या क्या होगा, तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है। वैसे इससे पहले यानी कि 2019 में जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उसमें सिर्फ सीबीटी 1 हुआ था, उसके बाद से फिजिकल, फिर मेडिकल, उसके बाद से मेरिट बन गया था। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि इसमें सीबीटी 2 भी होने वाला है। लेकिन जो भी मतलब कि 4th ग्रेड के जॉब होते हैं उसमें मतलब कि सीबीटी 2 नहीं होता है, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए तो उसमें ऐसा कुछ ना हो कि मतलब कि सीबीटी 2 भी होगा, क्योंकि मतलब कि ये जो मतलब कि ग्रुप डी का पोस्ट है उसमें सीबीटी 2 मतलब कि नहीं ही होना चाहिए। लेकिन अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है उसका, इसीलिए कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग मतलब कि ये आशा मतलब कि अपने मन में रखिए कि सीबीटी 1 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा, सीबीटी 2 का बहुत ही कम चांस है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि इसमें कुल कितने पद हैं। और हाँ, ये जो 32,438 पोस्ट है ये और भी इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, अब आगे है कि इसकी योग्यता क्या होगी। तो देखिए, इसको लेकर के भी मतलब कि रेलवे कुछ दिन पहले मतलब कि अपना डिक्लेरेशन दिया था कि इसमें जो आईटीआई जो भी मतलब कि किए हुए हैं उन्हीं के लिए मतलब कि जो रेलवे में जो भी पोस्ट आएगा आगे से वो उसमें मतलब कि आईटीआई को नेसेसरी करने वाला है। लेकिन अभी मतलब कि वो ये मतलब कि एक ट्वीट में मतलब कि मालूम चला है कि इसमें जो 10th पास है यानी कि नॉर्मल जो 10th पास है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आईटीआई डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं। और एक ये होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी, ये भी जो किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए कि हम आईटीआई नहीं किए हैं तो क्या हम इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं, एकदम भर पाइएगा। जो 10th नॉर्मल 10th पास भी है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो आईटीआई वाले हैं वो भी कर सकते हैं और जो एनएससी वाले हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा का बात करें तो इसमें आयु देखिए, जो एज है वो 1 जुलाई 2025 से कैलकुलेट होगा और इसमें आयु सीमा जो है 18 से 36 साल तक रखा गया है। और कैटेगरी वाइज यानी कि कैटेगरी के आधार पे जो 3 साल और 5 साल का छूट मिलता है ओबीसी, एसटी और एससी को, वो भी इसमें मान्य होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं कि परीक्षा का पैटर्न यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें होता है सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद से होता है फिजिकल, उसके बाद से मेडिकल और उसके बाद से मेरिट लिस्ट बनता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर इस मतलब कि आखिर जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसका सिलेबस क्या होता है यानी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें मात्र 4 सब्जेक्ट होते हैं, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो देखिए, जो जनरल साइंस है उससे टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। ठीक है, और मैथमेटिक्स यानी कि मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के। यानी कि अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चन का तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं 100 और कितने मार्क्स के, तो 100 मार्क्स के। और इसके लिए टोटल टाइम कितना मिलता है, तो 90 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है कि फिजिकल मतलब कि जो फिजिकल होता है इसमें सीबीटी 1 के बाद उसमें कितना क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसका। तो देखिए, जो बॉयज होते हैं
उनका सबसे पहले मतलब तो देखिए फिजिकल में 2 स्टेप होता है, एक होता है वेट लिफ्टिंग का और एक होता है रनिंग का। तो इसमें जो बॉयज होते हैं उनको 35 केजी वेट लेकर के 100 मीटर तक जाना होता है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और जो गर्ल्स होती हैं उनको 20 केजी वेट लेकर के 100 मीटर भागना होता है 2 मिनट के अंदर में, ठीक है। और जो रनिंग होता है उसमें बॉयज के लिए देखिए 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है 4 मिनट 15 सेकेंड में, और जो गर्ल्स होते हैं उनके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है 5 मिनट 40 सेकेंड में। यानी कि ये देखिए बॉयज के लिए 4 मिनट 15 सेकेंड जो है मतलब कि इसके अंदर में पास कर जाना होता है, और गर्ल्स के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो ये हो गया कि मतलब कि फिजिकल इफिशियंसी क्या होता है। इसके बाद से जब इसमें क्वालिफाई करिएगा तो आपका मेडिकल होगा, जैसे कि आई टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, ब्लड टेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद से फाइनल मेरिट आउट होता है, फिर आपका पोस्टिंग वगैरह जो भी होना होता है। आगे हम बात करते हैं सैलरी का, जो कि किसी भी जॉब का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो देखिए अभी तो 7th पे कमीशन के अनुसार ये चूंकि लेवल 1 का जॉब है तो इसका बेसिक पे होता है 18,000, ठीक है ना। यानी कि देखिए 18,000 तो हो गया इसका बेसिक पे, ठीक है। उसके बाद से इस पे आपको मिलता है डीए, फिर आपको मिलता है टीपी यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर उसके बाद से मिलता है एचआरए, ठीक है ना। और ये सब जोड़ करके यानी कि देखिए अभी तो डीए 53% हो गया है, लेकिन उस टाइम जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो 46% था, तो उसके अनुसार यहाँ पे डीए जो है मिलता है। उसके बाद से टीपी यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये चूंकि सीटी पे डिपेंड करता है कि वो लोग लोकेशन के हिसाब से कितना देना चाहते, मतलब कि कितना मिलेगा, तो ये लोकेशन के हिसाब से मिलता है। और ये जो एचआरए है ये सिटी पे डिपेंड करता है कि आप एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है या फिर जेड सिटी में है, ठीक है। तो हम लोग देखिए जब यानी कि हम मोटा मोटी बात करें तो इसमें आपका जो ग्रोस सैलरी है वो 7th पे कमीशन के अनुसार 30K के अराउंड बनेगा। और इसमें अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी का तो आपका 25 से लेके 27 तक मिलता है। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हम लोग टोटल डिस्कस किए हैं कि जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें कितना पोस्ट होने वाले हैं, और उसका जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो क्या है, क्या उसमें सीबीटी 2 अलाउ होने का मतलब कि जो ऐड किया जाने वाला है सीबीटी 2 भी उस एग्जाम में, उसकी संभावना कितनी है कितनी नहीं, इसका चर्चा किए। फिर हम लोग देखें कि योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, परीक्षा का पैटर्न यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फिर फिजिकल एफिशिएंसी और सैलरी का पूरा डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। अब आगे का जो वीडियो होगा हम लोग का उसमें हम आप लोग को बताएंगे यानी कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है उसका एकदम डिटेल सिलेबस हम लेकर के आएंगे कि मैथ से आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग से, जीके से और ये साइंस से, ठीक है ना। और उसमें हम डिटेल आप लोगों को सिलेबस भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है और आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है ताकि पहली बार में ही आप लोग इसको क्रैक कर पाए, ठीक है। क्योंकि हम खुद इसका मतलब कि मेरे को एक्सपीरियंस है, हम खुद भी आप लोगों को, जैसे कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो है अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे पहले हम ग्रुप डी में ही थे। तो आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।